कि उस समय जब लोग मर्यादा में थे तो मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम बन के आया। आप मेरे साथ वृंदावन के लिए लौट चलो, क्योंकि मैं ही राम हूं और मैं ही कृष्ण हूं। जब लोग टेढ़े हुए तो हमें भी टेढ़ा बनना पड़ा, क्योंकि दादा जब कृष्ण गए, जैसे ही कृष्ण गए वैसे ही जाते जाते उनके कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कृष्ण ने कहा आप वृंदावन के लिए चलिए और अपने भक्त को दादा वृंदावन के लिए लौटा ले गए। सो इस समझ में आ गया कि मेरे प्रभु ठीक हैं, यही कृष्ण हैं, यही राम हैं। जब जैसे उनके भक्त होते हैं तब तैसे उनको बनना पड़ता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये संजीव भैया जो माला अर्पण करी है, मुझे और मामा को भी और 100-100 रुपए से सम्मानित किया। ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे। भैया की जो भी इच्छाएं हो भगवान पूरी करें, ठाकुर से यही प्रार्थना करती हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो दादा बही रुकुम कहता है कैसे ग्वाल गमार अहीर के संग में अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। भीष्मक ने बहुत समझाया, रुकुम ने एक भी बात नहीं मानी। बोले पिताजी अगर शादी पक्की हो गई तो तलवारें खिंच जाएंगी, पर शादी कृष्ण के साथ नहीं हो सकती। रुक्मिणी को पता चला मेरा भाई अपने साले के लिए मेरा विवाह करना चाहता है, तो जोर जोर से रोने लगी। दादा जोर जोर से रोने लगी है। सब सखियां आई हैं, उन्होंने समझाया बहना क्यों रो रही है, मत रो, चुप जा। दादा रोई है रुक्मिणी। कहा कृष्ण अगर आप लेने नहीं आए तो ये रुक्मिणी मर जाएगी। हलो हलो हलो। जवाब दिया है गोविंद, आप ही लेने मुझे आना। अगर आप नहीं आए तो ये रुक्मिणी मर जाएगी, आपके बिना जिंदा नहीं रहेगी। दादा रुक्मिणी रोत रही माताओं, नींद आई सो सोई गई।
अब सपने में भगवान कन्हैया बोले रुक्मिणी तुम मरने की न कहे, तूने ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी, हम पल में तेरी पीरा रूंगो सारी, तुम मरने की न कहे, तुझे लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, तू चिंता मत करिए। अब भगवान सपने में बोले हैं दादा कृष्ण रे मन में मति गड़बड़ाइए, रुक्मिणी से बोले ए तू हमारी बात सुन तो मरवे की मत कहिए। जवाब दियो है प्रभु बोले पाप हो उस प्यार की ऐसी यार दगाबाज हो यार की ऐसी बात सुनी होते हल्के में हमें मत लेवे, देख लिए आए के सुपाल की ऐसी भगवान कन्हैया ने सपनों दियो है माताओं रुक्मिणी को और जवाब दियो तुम मरवे की न कहे। रुक्मिणी की आंख खुली दादा तो कोई कहू ना है। अब रुक्मिणी सपने से बोली है माताओं के सपनों तो मरवाई दी, मेरे करो कलेजा छेद, सोबत में हम तु जने और जब जागी तब एक। सपने ने जवाब दिया हमारे सुन ले, सपनों कहे पुकार के और क्यों मरवावे मोई, इतनी दूर तेरो पिया बसो, सोबत में मिला दियो तोई,
सपने ने जवाब दिया है, द्वारिका कितनी दूर है, कृष्ण कितनी दूर रहता, हमने तो सोबत में मिला दियो, तू हमें ही मार गए को घूम रही है? सोई रुक्मिणी चुप्पाए गई। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, दादा रुक्मिणी के यहाँ हर साल दादा एक ब्राह्मण देव आते थे। तो कहते हैं ना दादा, पहले के जमाने में फसल के टाइम जो ब्राह्मण आते थे, दक्षिणा लेने के लिए आते थे, तो ब्राह्मण आए सो रुक्मिणी बैठी हैं। जब पंडित जी आते तो रुक्मिणी एकदम दौड़े के जाती थी, पंडित जी तुम आए गए, अब की बार पास नहीं गई तो ब्राह्मण खुद ही आए, बिटिया तेरे आंखन में आंसू, तेरे आंखन में आंसू कैसे हैं? तो दादा रुक्मिणी रोई के बोली, पंडित जी हमारे भैया है ना रुकुम, वो अपने साले के काजे हम विवाह कर रहे हैं। बिटिया तू कौन के संगे करिए? बोले पंडित जी हम कन्हैया के संगे विवाह करें। लाड़ो कहाँ देखो तुमने कन्हैया को? पंडित जी हमने कृष्ण को सपने में देखो, और मैं बचपन से उनकी पूजा करती हूँ, 11 वर्ष हो गई पूजा करते उनकी हमें, और कृष्ण ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। पंडित जी बोले बिटिया मरिए मती। रुक्मिणी रोई के बोली, पंडित जी अरे बेनाम मिले, पंडित जी बेनाम मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी, बेनाम मिले। कन्हैया ना मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी। पंडित जी बोले बिटिया जोगिन मत बनिए, हाँ तू पत्र लिखे दे हम दे आवे, फिर ब्याह करवाए दे। जवाब दिया जो शिशुपाल दूल्हा बन के आवे, खाए जहर मर जाऊंगी बेनाम मिले। रुक्मिणी रोई के बोली, पंडित जी बेना मिले मैं जोगिन बन जाऊंगी,
हाँ, शिशुपाल अगर दूल्हा बन के आओ तो खाए जहर मर जाऊंगी, और बेना मिले तो मैं जोगिन बने जाऊंगी। पंडित जी बोले बेटिया ना तू जोगिन बनिए और ना तू जहर खाए के मरिए, लाड़ो मरिए मती, तू एक पत्र लिख और हम तेरे पत्र कन्हैया को दे आवे। कन्हैया तो कहीं मोड़ी मरी जाती है। हाँ, तू पत्र लिख। दादा रुक्मिणी ने रोए रोए के पत्र लिखा। और ये भैया जो 200 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं, पीयूष यादव सनोफ श्री नीरज यादव भूठा, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे।